इंसान की मसरूफ़ियत और ईद की मसरूफ़ियत के बाद ज़ाहिर-सी बात है सुस्ती आ ही जाती है और वैसे भी बच्चों की जो छुट्टियाँ हैं ना ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाली हैं। एक दिन रह गया है बच्चों का स्कूल जाने का, तो कुछ दिन जो है ना ईद के बाद भी काफ़ी रिलैक्स कर लेंगे हम लोग। तो जी, इस रिलैक्सेशन को ख़त्म करने के लिए हम अपने घर के काम कैसे मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं, वो भी आप लोगों से आज अपनी रूटीन जो है वो मैं शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएँ आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शिगुफ्ता लाइफ़स्टाइल। हाँ जी, जी। आज हम आप लोगों से अपनी जो है रूटीन जो है ईद के बाद, जैसे कि अब छुट्टियाँ भी कम रह गई हैं और माशाल्लाह से बच्चों के स्कूल कॉलेजेस भी जो है ना वो खुलना शुरू हो जाएँगे मंडे से। तो जैसे कि एक ही छुट्टी रह गई है, जैसे ही वो छुट्टी ख़त्म होगी ना तो हम लोगों ने अपने जो है रूटीन में कैसे आना है। वैसे तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता से जो है ना अभी से ही जो है अपनी रूटीन को थोड़ा-सा सेटल कर लिया है। वैसे भी मैं जो है ना इतना सोचती नहीं हूँ कि मैंने करना क्या है। मैंने बस मुझे इतना पता है कि काम मैंने ही करने हैं। तो इसलिए मुझे अपनी रूटीन को सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं अपना काम जो होता है ना वैसे क्विक करती हूँ, चुटकियों में जैसे होता है। तो मेरी आदत शुरू से ही ऐसी है, मैं अपने काम को जो होता है ना वो छोड़ती नहीं हूँ। मैंने जो काम देखा है कि मैंने ये करना है और जो सोचा है कि ये भी करना है, तो उसको मैं करके उसी वक़्त छोड़ूँगी। बेशक मुझे जो है हस्बैंड भी कहें या बच्चे भी कहें मम्मा नहीं करें, आप मम्मा नहीं करें, मैंने जो काम करना है वो करके छोड़ना है। क्योंकि मैं काम को ज़्यादा देर जो होता है ना वो लटका के नहीं रखती। मेरी आदत है मैं जल्दी-जल्दी करके ना काम अपने जो भी होते हैं, घर के काम होते हैं, सफाई होती है, कोई काम ऐसा होता है जो काफ़ी दिनों से जो होता है ना वो रुका हुआ होता है, पेंडिंग में होता है। तो उस काम को जो है ना जब मैंने करना है ना तो ऐसे बस चुटकियों में करके फ़ारिग हो जाना है। तो जी, यहाँ पे मैं अपनी रूटीन आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। आज मैंने जो है सफाई सुबह नहीं की थी क्योंकि मैंने कहा था आज मैंने ज़रा रेस्ट करनी है, तो फिर अपना काम जो है ना मैंने शाम से शुरू करना है और शाम को ही है ना मैंने फ़ारिग हो जाना है अब, क्योंकि मौसम काफ़ी हद तक जो है ना वो चेंज हो चुका है। इतनी शदीद गर्मी हो गई है ना कि मैं बाहर निकली हूँ ना सब्ज़ी लेने के लिए, भिंडी लेने गई थी मैं और सब्ज़ी लेने गई थी, इतनी गर्मी थी ना शदीद, आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा। आते हुए बच्चों के लिए छोटी-छोटी चीज़ें लेते आई थी, बच्चे देख के जो होते हैं ना खुश भी हो जाते हैं और ख़ास तौर पे फ़ातिमा तो मुझे ज़रूर कहती है, बड़ी मम्मा आप मेरे लिए क्या लाई हो? मुझे गेट पे ही रोकती है, बड़ी मम्मा मेरे लिए कुछ लाई हो? तो मैं ज़रूर उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। तो वो देख के वो खुश हो गई थी। ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने गोश्त निकाला और भिंडी वगैरह की जो थी ना वो तैयारी करनी शुरू कर दी थी। ये टाइम है तकरीबन 3 बजे का टाइम है, क्योंकि मैंने कहा शायद 5 बजे गैस आ जाए। अगर 5 बजे गैस आ गई तो उससे पहले जो है वो मैं घर के काम भी जो है वो जल्दी से ख़त्म कर लूँगी। वैसे तो मैंने आधे घंटे में घर के काम जो थे वो ख़त्म कर लिए थे, लेकिन मैंने जो थे ना सारी चीज़ें निकाल के जो होती है ना सबसे पहले मैं जो होता है ना जो चीज़ें मैंने काम शुरू करना होता है ना उसकी जो होती है ना प्रिपरेशन जो होती है ना वो पहले ही कर लेती हूँ। जैसे कि ये मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ, साथ ही मैंने इसको धो के इसको खुश्क करने के लिए रख दिया था, ताकि ये जो है ना अच्छे से जो है एक तो खुश्क भी हो जाएगी। जितनी देर में ये भिंडी खुश्क होगी ना उतनी देर में जो है ना वो मैं सफाइयाँ भी जो है ना वो मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, मेरा एक काम पड़ा हुआ है करने वाला, जो कि अभी पड़ा हुआ है, अभी समेटा नहीं है। वो जब मैं करूँगी ना आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। होता है ना कोई काम करने का भी दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि अभी रिसेंटली ईद भी ख़त्म हुई है और रोज़े भी ख़त्म हुए हैं, तो अभी इतनी हिम्मत एनर्जी अभी आई नहीं है। मगर उसको लेके आने के लिए मुझे सिर्फ 15 मिनट जो है ना वो दरकार होंगे, कि 15 मिनट में वो मेरा काम जो है ना 15 मिनट के अंदर अंदर वो इंशाल्लाह ख़त्म कर लूँगी। एनीवे यहाँ पे मैं जो थी भिंडी वगैरह धो के मैंने रख दी थी। होके मैंने इसको पंखे के नीचे जो था फैला दिया था। मैंने कहा चलें ये खुश्क भी हो जाएगी, उतनी देर में मैं जो था वो झाड़ू वगैरह और पोछा वगैरह मैंने कहा मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि पानी का भी इंतज़ार था और मैंने कहा पानी जैसे आएगा तो दोनों काम शुरू होंगे, खाना पकाना भी शुरू होगा और जो है दूसरे काम जो है पोछे शोछे लगाने के भी वो काम शुरू कर लूँगी। मैंने कहा झाड़ू दे दूँ उतनी देर में। झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी और अब सब पोछा लगाना था। मैंने कहा चले पोछा लगाती हूँ। ये फातिमा यहाँ पे स्विंग ले रही थी, कह रही थी बड़ी मम्मा मुझे स्विंग दें, तो यहाँ पे मैं उसको स्विंग दे रही थी और उसको बड़ा ही मज़ा आता है ना। कहती है बस मुझे जितना मर्ज़ी तेज़ है, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करती है। तो यहाँ पे फातिमा को मैं स्विंग भी दे रही थी और इंजॉय भी कर रही थी वो फातिमा। तो उसने मैंने कहा आपने ना शूज़ जो है ना स्लीपर जो है ना उल्टे पहने हुए। पता नहीं बच्चे क्यों उल्टे पहनते हैं। वैसे सब बच्चे जो होते हैं ना इस एज के बच्चे जो होते हैं ना शुरू में पहनते हैं उल्टा पहनना ही शुरू करते हैं जब भी पहनते हैं। मगर ये कभी-कभी होता है कि बच्चे जान के भी करते हैं, मुझे ये पता है। हालाँकि इसे पता है कि मैंने जो है वो सीधे भी पहने, मगर इसको उल्टा पहनने में ज़्यादा मज़ा आता है। फातिमा ने लिपस्टिक लगाई हुई थी, कह रही थी बड़ी मम्मा मुझे भी दिखाई, मैंने लगाई हुई है। तो देख रही थी यहाँ पे एंजॉय कर रही थी, हाँ भी लगी हुई है। अच्छा, जब भी मैं व्लॉग बना रही होती हूँ ना, क्लिप बना रही होती है, तो मेरे पीछे-पीछे होती है। इसे पता होता है कि बड़ी मम्मा ना इस टाइम जो है ना वो क्लिप बना रही होंगी, या किचन में होंगी या अंदर अपने रूम में कोई ना कोई ऐसे क्लिप बन रहा होगा और मुझे ज़रूर कही कि बड़ी मम्मा मेरा भी क्लिप बनाए,
मेरा भी क्लिप बनाए। तो फिर ज़ाहिर सी बात है मैं उसका फिर बनाती हूँ, खुश हो जाती है। तो कहती है फिर अच्छा देखती है, स्पेशल देखती है कि बड़ी मम्मा बना रही है कि नहीं बना रही है, कहता चेक करती है मेरे से। फिर मैं उसको दिखाती हूँ, जी बेटा मैं आपका बना रही हूँ, ये देखो, मैं उसको दिखाती हूँ चला के। तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों की जो ख्वाहिशें छोटी छोटी होती है ना, वो दिखानी भी पड़ती है, बतानी भी पड़ती है, उनको पूरा भी करना पड़ता है। तो फिर मैंने प्याज वगैरह जो था वो मैंने किचन में ही काट लिया था। मैंने कहा अंदर लेके जाऊंगी तो सब बैठ के रोएंगे, बेहतर है कि मैं अकेले खड़े होकर यहीं पे रो लूँ। तो मैंने जल्दी से प्याज भी काट लिया था और आज तो मौजा ही हो गया था भाई, आज तो जल्दी आ गई थी, गैस आ गई थी। मैंने कहा वाह भाई आज तो 5 बजे गैस आ गई है पानी के टाइम पे, आज तो मज़ा ही आ गया, आज तो मेरा इसका मतलब है जल्दी काम हो जाएगा। मैंने फिर जल्दी से चढ़ा दिया था, गोश्त चढ़ा दिया था, उधर प्याज भी मैं काट के आ गई थी। और फिर मैंने कहा चले पानी भी आ गया, अब जल्दी से लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं और जी अपना काम करके फारिग हो जाते हैं। और ये मेरा काम जो होता है ना, अच्छा मुझे पता होता है कि मैंने 2 मिनट में या 3 मिनट में कौन सा काम मेरा कितने कितने मिनट में होता है। तो इस पे मुझे लगते हैं हार्डली मुझे जो है ना 4 मिनट लगते हैं अपने रूम में और बरामदे में लगाने के लिए। पोछा जो होता है ना मुझे इतना टाइम लगता है और मैं जल्दी से जो होता है ना फारिग हो जाती हूँ। और मैं एक दफ़ा नहीं लगाती, मैं 2 दफ़ा लगाती हूँ पोछा धो के, और 2 दफ़ा लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जो था सारा पोछा भी लगा लिया था, बरामदा भी मैंने साफ़ कर लिया था, और किचन को तो मैं साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, कोई बर्तन नहीं मैं छोड़ती। जो बर्तन मैं यूज़ करती हूँ साथ ही धो लेती हूँ, साथ ही स्लैब वगैरह जो होती है वो साथ जो है ना साथ साथ ही मेरी सारी सफाइयाँ जो होती हैं मेरी साथ साथ चल रही होती हैं। अगर आप भी अगर सुस्त है हो रही हैं, ईद के बाद अगर सुस्त हो रही हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी हिम्मत करें और उठें और जल्दी से अपने काम का जो है टाइम टेबल बनाएं कि मैंने इतने इतने मिनट में ये काम करना है, इतने मिनट में ये काम करना है। तो आप यकीन करें आपके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी कि अपने टाइम को अपने टाइम के लिए मैनेज करें कि इतने टाइम में आप ये कर सकती हैं। तो इस तरह ये होता है कि आपका टाइम भी एक सेफ हो जाता है, आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाता है और बच्चों को भी टाइम हम दे सकते हैं। बहुत सारा टाइम हम यूँ सेव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और प्यारा से एक ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पे बच्चे मुझे कह रहे थे मम्मा ऑयल थोड़ा सा पड़ा है तो उसमें मैंने चिप्स बनाने हैं, तो एक आलू खुद उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ के स्लाइस काट के तो मुझे डाल दिए थे। मैंने कहा मैं खुद बना दूँगी, आपको आप नहीं इसमें हाथ डालो, मैं खुद बना दूँगी। तो मैं बच्चों को आपको जैसे कि पता है मैं अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पे सालन भी माशाल्लाह से बन गया था। आगे मुझे क्लिप याद नहीं रहा था बनाना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।